राम मंदिर निर्माण का काम तो तेजी से चल रहा है और आज तक पर देखेंगे अयोध्या में निर्माण के काम की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंदिर के 3.25 एकड़ में काम तेजी से जारी है। चबूतरे बनकर तैयार हैं, पत्थर लगने का काम शुरू हो गया है। और अभिषेक हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है। अभिषेक, वहां पर क्या क्या निर्माण कार्य अब तक हो चुका है, तस्वीरें भी दिखाएं और कब तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद, जिस तेजी से काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार तेजी से काम चल रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। मंदिर के परिसर में हम मौजूद हैं और 17,000 पत्थरों से ये सजेगा मंदिर, जिसकी लगातार कार्रवाई चल रही है। प्लिंथ का जो काम है वो 5वें चरण तक पहुंच गया है। 7 चरण का होने वाला है ये 22 फुट का। और आप देखेंगे हमारे ठीक सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां पर वो ध्वज लगाया गया है, वो स्थान है जो गर्भगृह होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने मुआयना किया था इस क्षेत्र का, एक दिन के दौरे पर थे और काफी संतुष्ट नजर आए हैं। और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण जो है वो तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है, जैसा दावा भी ट्रस्ट की तरफ से किया गया है, कि दिसंबर 2023 तक रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अपने भव्य स्वरूप में ये मंदिर दिखाई देगा। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा जो प्रांगण है, लगभग 3.25 एकड़ का ये प्रांगण है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार जारी है। ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी खासियत है कि ये ब्लॉक्स में बनाए गए हैं, तेलंगाना समेत अलग अलग जगहों से आए हैं और इन ब्लॉक्स के ऊपर ही पूरे मंदिर की जो भव्य तस्वीर है वो हमको दिखाई देगी। हमने बात की है तमाम अधिकारियों से और उनका मानना है कि जो मंदिर की तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती तेज नजर आएगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 4 से 6 महीने में हमको मंदिर शक्ल में आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भी हम जब पहुंचे थे तो हमने देखा था किस तरीके से जो काम है वो लगातार जारी था। और अगर आप देखेंगे मेरे दाहिने तरफ, तो ये पूरा जो गलियारा है, ये पूरा गलियारा राम मंदिर के मुख्य मंदिर के आसपास का होगा, जिसको पूरी तरीके से सजाया जाएगा। तो साफ है कि मंदिर की प्रगति लगातार जारी है। ट्रस्ट का दावा है कि काम में तेजी आई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुंचे थे, बताएं कि अब तक क्या क्या निर्माण हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रिक्स वहां पर दिख रहे हैं, क्या इन पर अभी नक्काशी का कार्य होगा? लगने के बाद नक्काशी होगी, क्या होगा अभी एग्जैक्टली? देखिए, बिल्कुल ये जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पत्थरों के लगने के बाद ही नक्काशी का काम होगा। और खास बात ये भी है, क्योंकि हमने जब बात की, चंपत राय जो कि महासचिव है, उन्होंने इस बात को बताया है कि मंदिर के आसपास जो है वो शबरी, जटायु और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग थे राम कथा में जिनका वर्णन मिलता है, उनके भी मंदिर हमें दिखाई देंगे। ये बात भी चर्चा में है। और एक पूरा जो राम का जीवन, उसे चरितार्थ इस मंदिर में किया जाएगा। अलग अलग कांड, अलग अलग जो समय रहा राम के बचपन से लेकर के उनके आगे तक की जो यात्रा रही, चाहे उसमें वनवास हो, उसके बाद में आगे की उनकी वापसी हो अयोध्या में, वो तमाम चित्रण हमें मंदिर की नक्काशी में दिखाई देगा। और जो काम की रफ्तार है वो ये साफ बता रही है कि किस तरीके से, चूंकि दिसंबर 2023 तक इसे पूरा करने की बात कही जा रही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मंदिर का काम जो है वो प्लिंथ का 5वें चरण तक आ गया है, 7 चरण का है और उसके बाद में जो है वो भव्य स्वरूप जो है मंदिर का हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो लगातार इसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। और चूंकि हमने देखा भी था जिस तरीके से मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या के काम में रुचि ले रहे हैं और अयोध्या के इस परिसर में पहुंचकर कल उन्होंने समय बिताया है और देखा भी है, तो उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का काम जो है 2023 दिसंबर तक पूरा होगा। अभिषेक, एक और बात आप बताएं, किन किन राज्यों से अभी तक राम मंदिर के लिए सामान आया है, ये पत्थर मंगाए जा रहे हैं, क्या क्या अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मंदिर के निर्माण कार्य के लिए हमने देखा है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लगातार पत्थर आना शुरू हो गए थे और कार्यशाला में जहां पर पत्थरों को तराशा जा रहा था वहां पर उसको हमने देखा। और यहां पे चूंकि अब फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, ये ब्लॉक्स लगने के बाद जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर के पूरा होने के बाद ही मंदिर में नक्काशी का काम होगा। जहां तक मंदिर के पत्थरों की बात है, जहां जहां से वो आए हैं, तेलंगाना से आए हैं और भी तमाम जगहों से आए हुए हैं, तो वो चीज काफी सुंदर नजर आती है। हमारे साथ में बनवीर है, हम से बात करेंगे। रणबीर, आप बताइए कि कहां से जो पत्थर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण होगा ये कहां से पत्थर यहाँ पे लाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सारे मैक्सिमम पत्थर जो है वो राजस्थान से मंगाए जा रहे हैं और ये खास तरह के पत्थर हैं। अभी जो ये फर्श का काम चल रहा है, इसके लिए दूसरे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। फर्श के ऊपर जब इसकी फर्श ऊपर का हिस्सा आ जाएगा तो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाएगा। तेलंगाना का पत्थर है जो यहाँ पे आया हुआ है जी।
बिल्कुल तेलंगाना का पत्थर है और वही उसी से इसका काम अभी निर्माण किया। राज्यों से भी पत्थर आए हैं, चूंकि उन पर नक्काशी की गई है, उसके बारे में बताएं कि किन किन राज्यों से आए हैं। जी, खासतौर पर बंगलौर से भी पत्थर आए हैं, राजस्थान से भी पत्थर आए हैं और तेलंगाना से भी पत्थर आए। मतलब पत्थरों के लिए जो चयन किया जा रहा है उसकी किसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो लगातार इसको प्रगति को देखते रहे अयोध्या में, क्या रफ्तार पकड़ पाया है काम जिस तरीके का? जमीन के नीचे जो कुछ हुआ है वो आप पहले देख चुके हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहां खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम के सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है।